दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल की मुख्तलिफ फाइल्स में दिए गए डाटा को आप एक फाइल के अंदर किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। यहां पर देखें, मैंने 4 फाइल्स ली हैं। पहली फाइल है इंजीनियरिंग की और इस फाइल के अंदर इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है। दूसरी फाइल है एफए की और एफए वाली फाइल में एफए के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है। तीसरी है आईसीएस की, आईसीएस वाली फाइल में आईसीएस के स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई है। चौथी और आखिरी फाइल है मेडिकल की और इस फाइल के अंदर मेडिकल के स्टूडेंट्स की फी डिटेल दी गई है कि कितनी टोटल फीस है और पेंडिंग कितनी है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये जो चारों की चारों एक्सेल फाइल्स में डाटा है ना, इस सारे डाटा को हमने एक फाइल में यहां पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कन्वर्ट किस तरह से करना है कि एक टेबल बन जाए, उस टेबल के अंदर पहले एक फाइल का डाटा हो, उससे नीचे दूसरी फाइल का डाटा हो और उससे नीचे तीसरी फाइल का डाटा हो, यानी तरतीब से सभी फाइल्स का डाटा यहां पर आ जाए। तो इस तरह आप कैसे कर सकते हैं। तरीके की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों एक्सेल की मुख्तलिफ फाइल्स का डाटा एक जगह पर मर्ज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, वो चाहे 5 फाइल्स हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 हैं, जितनी फाइल्स का डाटा आप दूसरी फाइल में मर्ज करना चाहते हैं उन तमाम की तमाम फाइल्स को आपने एक फोल्डर के अंदर रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उस फाइल को ओपन कर लेना है जिस फाइल में आप डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, डाटा को मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, फाइल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहां पर आना है डाटा वाली टैब पे। ठीक है, जब आप डाटा वाली टैब पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा गेट डाटा का। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। जब आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, क्लिक कर देता हूं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर आपने वो फोल्डर रखा हुआ है ना, फाइल्स वाला फोल्डर, यानी जिस फोल्डर में फाइल्स हैं उस फोल्डर को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपने कुछ भी नहीं करना। यहां पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफॉर्म डाटा का, जस्ट इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर की विंडो आ जाएगी। यहां पर देखिए मुख्तलिफ कॉलम्स शो हो रहे हैं, कंटेंट, नेम, एक्सटेंशन। ठीक है, यहां पर देखिए इंजीनियरिंग, एफए, आईसीएस, मेडिकल, सभी फाइल्स यहां पर आ रही हैं। जो उस फोल्डर में थी सभी फाइल्स के नेम यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो पहला कॉलम शो हो रहा होगा ना कंटेंट का, उसके साथ ये एरो के जो साइन आ रहे होंगे, एरो के निशान है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे चंद सेकंड यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद एक विंडो और ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैरामीटर में टेबल और शीट 1 यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। ये जो चारों की चारों फाइल्स मैंने आपको दिखाई ना, इन चारों की चारों फाइल्स में मैंने जो डाटा रखा है ना वो शीट 1 में रखा है। तो मैं यहाँ पर शीट 1 पर जब क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहली फाइल है ना इंजीनियरिंग की, उस फाइल का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस शीट में आपका डाटा होगा उस शीट पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, जब आप ओके प्रेस करेंगे चंद सेकंड्स की प्रोसेसिंग के बाद आपकी जितनी भी शीट्स होंगी, तमाम की तमाम एक्सेल की फाइल्स होंगी, तमाम की तमाम एक्सेल फाइल्स का डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले इंजीनियरिंग वाली फाइल का डाटा आ रहा है, फिर एफए वाली फाइल का डाटा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आईसीएस और लास्ट पे मेडिकल वाली फाइल का डाटा आ रहा है, यानी चारों की चारों जो फाइल्स थी उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर पर जो आपके यहाँ पर टैब्स हैं, इसके फाइल वाले टैब के नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है क्लोज एंड लोड का। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लोज एंड लोड पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे उस फाइल के अंदर आपका सारी की सारी एक्सेल जो फाइल्स हैं उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले इंजीनियरिंग का डाटा है, फिर एफए का डाटा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आईसीएस का डाटा है। यहाँ पर एक कॉलम आपको इजाफी मिलेगा सोर्स नेम का। ठीक है,
ये सोर्स नेम का जो कॉलम है ना, इसमें उस फाइल का नाम है कि ये वाला जो डाटा है वो किस फाइल से आ रहा है। तो ये वाला डाटा जो है इंजीनियरिंग की फाइल से आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो डाटा है, ठीक है, इतना डाटा, ये वाला डाटा है एफए की फाइल से आ रहा है। तो जितनी फाइल्स आपकी होंगी उन तमाम की तमाम फाइल्स का यहाँ पर सोर्स नेम भी आ रहा होगा कि किस फाइल से कौन सा डाटा आया है। आप इस कॉलम को सिंपली क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपली जितनी भी शीट थी, 4 मेरी शीट थी, चारों की शीट्स का डाटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह सिंपली आप जो है गेट डाटा वाली ऑप्शन से आप जितनी मर्जी आपकी एक्सेल की फाइल्स हैं, तमाम की तमाम फाइल का डाटा एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।